नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंट्स ऑफ मैथ। क्या पाइल्स का दर्द आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है? आपने पार्ट 1 में देखा था कैसे सिंपल से योगा पोजेस से नेचुरली पाइल्स में रिलीफ मिल सकता है। एंड अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखें, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप पहले इसे जाकर जरूर देखें। एंड आज के पार्ट 2 में मैं आपको 5 पावरफुल एंड इजी योगा आसना सिखाऊंगी, जो कि पाइल्स के सिम्टम जैसे कि पेन, स्वेलिंग एंड कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी आसन से। वज्रासन से हम शुरुआत करेंगे। तो वज्रासन को आपको खाना खाने के 5 से 10 मिनट बाद वज्रासन में आपको बैठना है। तो चलिए शुरू करें। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले नी के बल आ जाएंगे, अपने हिप्स को हील के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखें एंड स्पाइन को स्ट्रेट करके रखना है। इसी पोजीशन में आपको बैठे रहना है 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथ करते रहें, इनहेल एंड एक्सहेल आउट। एंड धीरे से हम पोस्चर को रिलीज करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। वज्रासन करने से आपके रेक्टल एरिया पर प्रेशर कम होता है, जो कि पाइल्स में आराम देता है। हमारा सेकंड आसन है मलासना। तो चलिए इसको शुरू कर। मलासन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, यानी कि स्क्वाट पोजीशन में आ जाएंगे। आप जितनी डिस्टेंस रख पाते हो उतनी डिस्टेंस रखें। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे एंड अपनी एल्बो से प्रेस करेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट करके रखें। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है एंड इस पोस्चर में बने रहना है। जितनी देर आप कंफर्टेबल इस पोस्चर में रुक पा रहे हो उतनी देर इस पोस्चर में बने रहें एंड धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। नॉर्मल ब्रीथ करें एंड धीरे से हम पोस्चर को रिलीज करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। बेनिफिट्स ऑफ मलासना। मलासन आपके बाउल मूवमेंट्स को स्मूथ करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जब हम मलासन की पोजीशन में रहते हैं तो हमारे पेल्विक एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि हीलिंग फास्ट होती है। हमारा थर्ड आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के लिए सबसे पहले स्पाइन को सीधा करके रखेंगे, राइट नी को बेंड करेंगे एंड लेफ्ट लेग को राइट थाई के पास में एकदम सीधा करके रखेंगे। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे एंड रोल बैक योर शोल्डर। लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर रखेंगे, शोल्डर को पीछे करते हुए अपनी एल्बो को नी के पास में रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे एंड बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। इस पोस्चर में आपको बने रहना है। नॉर्मल ब्रीथ करें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करें एंड इसको आप धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं। एंड धीरे से हम पोस्चर को रिलीज करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्रासन आपके लीवर एंड इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। ये कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है, जो कि पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारा फोर्थ आसन है सुप्त मत्स्येंद्रासन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सुप्त मत्स्येंद्रासन करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने दोनों नी को बेंड करके रखेंगे एंड इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने के बाद दोनों नी को राइट साइड में बेंड करेंगे। आपका हैंड लेफ्ट साइड रहेगा एंड फेस। इस पोस्चर में आपको होल्ड करना है। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथ करते रहें एंड होल्ड करने के बाद सेम हम करेंगे अपोजिट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड दोनों नी को लेकर जाएंगे एक्सहेल करते हुए और आपका हैंड राइट साइड रहेगा, फेस भी राइट साइड रहेगा। हाथ को सीधा रखें, नॉर्मल ब्रीथ करते रहें एंड धीरे से हम पोस्चर को रिलीज करेंगे, रिलीज
एंड रिलैक्स। सुप्त मत्स्येंद्रासन पाइल्स में होने वाले पेन को कम करता है एंड आपके पेट को साफ रखने में हेल्प करता है। जब हम इस पोज में बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो हमारे पेट के ऑर्गन्स पर एक जेंटल प्रेशर पड़ता है जो कि डाइजेशन एंड बाउल को बेटर बनाते हैं एंड पाइल्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमारा लास्ट एंड फिफ्थ आसन है सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ब्रिज पोज करने के लिए लाई डाउन पोजीशन में आएंगे। लाई डाउन ऑन योर बैक। दोनों नी को बेंड रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में कुछ डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे या तो फिर अपनी हिल के पास में रखें एंड इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए बॉडी को हिप्स को ऊपर की ओर उठाएंगे। इनहेल, हिप अप। अब जितना ऊपर उठा पा रहे हो उतना ऊपर लेकर जाएं एंड इस पोस्चर में होल्ड करें। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। इनहेल एंड एक्सहेल आउट।